अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 42वां हिस्सा शुरू करते हैं। पिछले हिस्से में आपने सुना कि हज का मौसम आ गया था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर तरीके से सबको तबलीग की और यसरब वालों से मिले। यसरब वालों ने उनसे कहा कि हमारे साथ कोई ज़िम्मेदार ऐसा शख्स भेज दे जो तबलीग कर सकता हो, तो यसरब में भी काफ़ी लोग मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब को उनके साथ भेजा और वहाँ पर कबीले के कबीले मुसलमान हो गए। अब आगे का किस्सा हम सुनते हैं। मुसअब की तो मांगी मुराद बर आई थी। उन्होंने नर्म लहजे में कहना शुरू किया, एक कबीला बनु ज़फ़र के सरदार, मक्का में अल्लाह की जानिब एक नबी भेजे गए हैं। उन्हें मोहम्मद कहते हैं। उन पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल फरमाई है जिसका नाम कुरान है। ऐ मेरे भाई, मैं और सारे मक्का वाले तुम्हारी तरह बुत पूजा करते थे, उसी को माबूद मानते थे। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और समझाया कि अपने हाथों से तराशे हुए बुत खुदा नहीं हो सकते। यह तो बोल नहीं सकते, हरकत भी नहीं कर सकते। खुदा तो वही हो सकता है जिसने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया हो, जो सब कुछ जानता हो, देखता हो, सबको रोज़ी देता हो, जिसके हाथों में ज़िंदगी और मौत हो। फिर मुसअब ने कुरान की आयतें पढ़ी। उसे चुपचाप बैठे सुनते रहे। आयतों का असर उनके दिल पर होता रहा, यहाँ तक कि वह कांप उठे। मुसअब के खामोश होते ही बोले, मुसअब, कसम है उन माबूदों की जिन्हें मैं पूजता हूँ, यह कलाम इंसान का कलाम नहीं है। मैं उस खुदा पर जिसका यह कलाम है ईमान लाया। मुसअब, अब मुझे भी मुसलमान कर लीजिए। मुसअब ने उन्हें फ़ौरन कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया। फिर उसैद बोले, एक आदमी और है, अगर वो किसी तरह से भी मुसलमान हो जाए तो सारा यसरब मुसलमान हो जाए। मुसअब ने पूछा, वो कौन है? उसैद ने कहा, साद बिन मुआज़, यसरब का मालिक। अगर मैं उनके पास पहुंच जाऊं या किसी तरह से वो मेरे पास आ जाए तो मुमकिन है कि वह मुसलमान हो जाएंगे। मुसअब ने कहा, मुझे भी यही उम्मीद है कि कलाम इलाही की एक आयत सुनने के बाद वो ज़रूर इस्लाम कबूल कर लेंगे। मैं जाकर अभी उन्हें आपके पास भेजता हूँ। तुम जिस तरह भी मुमकिन हो उन्हें कलाम पाक सुना देना। यकीन है कि वो भी मुसलमान हो जाएंगे। मुनासिब है, आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए, मुसअब ने कहा। उसैद साद के पास पहुँचे। देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों उसैद, मुसअब और असद को निकाल लाए? नहीं, उसैद ने कहा, वो नहीं गए। साद को गुस्सा आ गया। तलवार हाथ में ली और यह कहते हुए चले कि उनकी इतनी हिम्मत। कुएं के पास पहुंचते ही मुसअब और असद को मुखातिब करके सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों की इतनी ज़रूरत हो गई कि मेरे मोहल्ले में आकर मेरे कबीले के लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। देखो, अभी तुम सबको इस घमंड की सज़ा देता हूँ। ये कहते ही वो मुसअब और असद पर झपटे। दोनों बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, जैसे कुछ सुन ही ना रहे हो। साद को और गुस्सा आ गया। तलवार म्यान से खींच ली और चीखे, जिसे मौत आ गई हो उसे कौन बचा सकता है, होशियार हो जाओ। मुसअब ने बड़ी नरमी से कहा, ऐ यसरब के मालिक, आप हम दोनों पर इतने खफा क्यों हो रहे हैं? उसने गज़बनाक होकर कहा, क्यों खफा हो रहा हूँ, अभी मालूम हो जाएगा। बदबख्त इंसान मेरे कबीले वालों को मुसलमान बना रहा है और कहता है मैं खफा क्यों हो रहा हूँ। तुम दोनों फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अभी तलवार से सर कलम कर दूंगा। मुसअब बोले, ऐ कौम के सरदार, आप खफा न हो, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। हम आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, मगर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? साद ने पूछा। आप ज़रा मेरे पास बैठ तो जाएं, फिर जो मैं कहूँ ठंडे दिल से सुने, मुसअब ने कहा। साद मुसअब के पास बैठ गए। मुसअब ने बड़े नर्म अंदाज में कहा, मेरे भाई, आप मुझसे और भाई असद से इसलिए नाराज़ है कि हम सब मुसलमान हो गए हैं और दूसरे लोगों को भी मुसलमान कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि हम क्या कहते हैं और किस बात की तबलीग करते हैं? मेरे आपके और तमाम अरबों के बाप दादा बुत परस्त थे। हम उन्हें माबूद मानते थे। लेकिन आई बुज़ुर्ग और अक्लमंद इंसान, मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि खुदा वो ज़ात है जिसने दुनिया जहां को पैदा किया है, इंसान को मिट्टी से बनाया है, सभी इंसान उसके बंदे हैं, इबादत के काबिल खुदा है।
वो खुदा जो हर जगह रहता है, जो मुर्दों को ज़िंदा और ज़िंदों को मुर्दा करता है, जो कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, वह उसी खुदा का है। फिर उसके बाद मुसअब ने अल्लाह का कलाम सुनाया। साद बड़े ध्यान से अल्लाह का कलाम सुनते रहे। उनका बदन कांपने लगा था, आँखों से खौफ व हरास जाहिर हो रहा था, चेहरे पर रौब छा गया था। उन्होंने जल्दी से कहा, उफ़, कितना असरदार कलाम है, इसने तो मेरा दिल खींच लिया, मेरा कल्ब रोशन हो गया, आँखों से गुमराही के तारीक पर्दे उठ गए। मुसअब, मेरे मेहरबान मुसअब, मुझे मुआफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताखी की है। ये कहकर ही साद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुसअब ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। फिर साद के कहने पर मुसअब ने साद को कलीमा पढ़ाया। साद मुसलमान हो गए। साद ने मुसअब को खिताब करते हुए कहा, मुसअब, अब तुम मेरे गरीब खाने पर चलो, वहीं चलकर मैं अपने पूरे कबीले को इस्लाम की तालीम दूंगा और मुझे यकीन है कि मेरा कबीला पूरे का पूरा इस्लाम कबूल कर लेगा। मुसअब ने साद का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ उनके मकान पर आ गए। पूरा कबीला जमा कर लिया गया। साद ने बुलंद आवाज़ से लोगों से पूछा, ऐ कबीले वालों, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हो? हर तरफ से आवाज़ आई, आप हमारे सरदार हैं। साद ने कहा, ऐ मेरे कबीले के लोगों, तुम जानते हो कि मैं बुत परस्त था, मुझे इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत थी। मैंने ऐलान कर दिया था कि मेरे कबीले का जो आदमी मुसलमान बनेगा उसे सख्त सज़ा दूंगा। अब सुनो और गौर से सुनो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैंने इस्लाम को खूब अच्छी तरह समझ लिया है। उससे अच्छा कोई मज़हब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मुसलमान हो जाओ, लेकिन हम तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, हम कैसे इस्लाम कबूल करें? कुछ आवाज़ें आईं। साद ने कहा, तुमने यह अक्लमंदी की बात की है, तुम्हें मुसअब बताएंगे कि इस्लाम क्या है। खामोशी से तकरीर सुनो। तमाम मजमा खामोश हो गया। मुसअब ने ऊंची आवाज़ से तकरीर की, इस्लाम के बारे में तफसील बताई। लोग खामोशी से सुनते रहे। जब मुसअब चुप रहे तो साद ने पूछा, अब बताओ, तुम इस्लाम कबूल करने पर तैयार हो? सब ने कहा, बिल्कुल तैयार है। इस तरह सब मुसलमान हो गए। मुसअब यसरब में सन 13 नबवी में आए थे। 10 महीने की थोड़ी सी मुद्दत में बड़ी आबादी को मुसलमान कर लिया था। अब जब हज का ज़माना आया तो हज़रत मुसअब के साथ हज के लिए बहुत से लोग मक्का चलने को तैयार हो गए। इनकी कुल तादाद 74 थी, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।